नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई करते हुए आरक्षी को बर्खास्त कर दिया है। आरक्षी नागरिक पुलिस राजेश कुमार जो पवई थाने पर तैनात थे 30 अगस्त 2018 को वह एक दिन का अवकाश लेकर अपने घर गए। अवकाश समाप्त होने के बाद 31 अगस्त 2018 को दोपहर को उनको ड्यूटी उपस्थित होना था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद आरक्षी राजेश कुमार लगातार अनुपस्थित रहने लगे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा आरक्षी द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने पर इसे कार्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में प्रकरण की प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी बूढ़न प्रसाद, विभागीय कार्रवाई सिद्धार्थ तोमर, पीठासीन अधिकारी क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ से कराई। जांच में आरक्षी 31 अगस्त 2018 से लगातार 1542 दिन अनुपस्थित रहने का दोषी पाया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा आरक्षी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का कई मौका दिया गया, लेकिन आरक्षी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने 23 नवंबर को आरक्षी राजेश को आरक्षी पद की सेवा से बर्खास्त कर दिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा डीह में अवैध पोखरी पर कब्जा को लेकर ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जल निकासी समस्या को हल कराने की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को अवैध कब्जा को मुक्त कराने का आदेश किया। बता दें कि सरकार जहां एक तरफ हर ग्राम सभा को उनको सहायता कर गांव की नलियों व घर के पानी की निकासी के लिए विकास कार्य कर रही है, तो वहीं ग्राम सभा डीह में पोखरी पर कब्जा होने के कारण जल निकासी की समस्या बनी रही। गांव के अंदर आवागमन वाले रास्ते पर गंदे पानी का जमाव हमेशा बना रहता था। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान द्वारा कोशिश की गई कि नाली बनाकर गांव की जल निकासी की समस्या को दूर किया जाए, परंतु पोखरी पर अवैध कब्जा होने के कारण नाली को ले जाना असंभव था। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों ने तंग आकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर गुहार लगाई थी। जिलाधिकारी के आदेश पाते ही राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर पोखरी की पैमाइश कराकर अवैध कब्जे से पोखरी को मुक्त कराया। तो समस्या नापदान का है सर। देखिए रोड जो है पूरा 5 साल से जो है एक ठेवना भर पानी उसमें लगा हुआ है। रोड के ऊपर आने जाने की सब परेशानी है। बाथरूम का, नाली का, तमाम प्रकार का पानी जो बह रहा है उसमें तमाम प्रकार की बीमारी हो रही सर। जी, तो नाली लाने की व्यवस्था हो रही जी है। सर। नाली तो यहाँ पे पोखरा या कुछ ऐसा जो है कागज में कि जी सर, कागज में पोखरी है सर, नक्शे में पोखरी है सर। मौके पर सर नेपाल आए सर, वो तो क्लियर कर देना है सर। देखिए पोखरी है, बहुत दिन से पोखरी है। अच्छा, और एक पोखरी की भूमि है, उसी का सीमांकन हो रहा है। तो किस तरह से हो रहा है? डीएम साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन पड़ा था गाँव वासियों की तरफ से, उसी का हो रहा है। तो सीमांकन कहाँ से कर रहे हैं सर? सीमांकन जैसे जो भी मेड़ मिलेगी जैसे बहने वाली, या फिर जो निशान हमको मिल जाएगा वहाँ से। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के गौरीशंकर घाट मोहल्ले में स्थित पार्वती ज्वेलर्स की दुकान से ग्राहक बनकर आए उचक्के ने दुकान से 300 ग्राम सोना लेकर चंपत हो गया। इस मामले में पीड़ित जगदम्बा निषाद ने मुकामी थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र को देकर जगदम्बा निषाद ने बताया कि बीते 18 नवंबर को एक व्यक्ति दुकान पर ग्राहक बनकर आया और दुकान पर बैठे उसके छोटे भाई से चांदी का सिक्का मांगा। इस दौरान कई सामानों को देखने के बाद बातों में उलझा दिया और दुकान में रखा 300 ग्राम सोना लेकर चंपत हो गया। इस वारदात की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका साक्ष्य भी पीड़ित के पास मौजूद है। पीड़ित ने शहर कोतवाली पुलिस को अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर गुहार लगाई है कि उचक्के को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के साथ उसके चोरी हुए सोने को बरामद किया जाए। कस्टमर बन के आया जो है, उसने पहले चांदी का सिक्का मांगा। चांदी का सिक्का मांगते मांगते जो है सोने का सामान मांगने लगा। तो जो है छोटे भाई ने उसमें सोने का डब्बा निकाला, तो उसको एक टुकड़ा दिखाया, तो फिर भ्रमित कर दिया उसको। भ्रमित करके वो डब्बे जो है लेकर
चला गया जो है। लगभग कितना सोना था? 350 ग्राम के आसपास कितने में, का माल है लगभग? करीबन 15 लाख से ऊपर के आसपास में है। उसकी शिकायत आपने करी कहीं? जी, थाना कोतवाली में जो है हमने वो एप्लीकेशन दे दिया है। पहचान रहे हैं कौन है? नहीं सर जी, नया कस्टमर था। फुटेज भी दे दे फुटेज उसको दिया गया है सीसी कैमरे का। रामगढ़ जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र के गोबराहा गांव में बंद कमरे में धर्म परिवर्तन कराने के मामले में जिला संयोजक बजरंग दल फूलपुर प्रशांत सिंह की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि फूलपुर तहसील क्षेत्र के गोबराहा गांव अनुसूचित जाति की बस्ती के हरखू के घर प्रार्थना सभा आयोजित थी। आरोप है कि प्रार्थना सभा में लोगों का धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। एक कमरे में 20 से ज़्यादा महिलाएं मौजूद थीं। उन्हें ईसाई धर्म के बारे में बताकर दुख से छुटकारा पाने के लिए धर्म अपनाने को कहा जा रहा था। फ़ोन पर मिली धर्म परिवर्तन की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रार्थना सभा के दौरान छापेमारी की। पुलिस को मौके पर 20 महिलाएं और आधा दर्जन पुरुष मिले। मौके पर तंत्र मंत्र करने के सामान, धार्मिक पुस्तक, बोतल बंद पानी आदि सामान भी मिला। कमरे में तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था। महिलाओं की झाड़ फूक की जा रही थी। इस मामले में फूलपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक माखन सिंह ने सरायमीर थाना क्षेत्र के मोहल्ला अबू खां निवासी अच्छे लाल को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे आरामगढ़ में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं और यह जनपद ही नहीं, मतलब हमको लगता है पूरे देश भर में ही गांव-गांव में मिशनरियाँ सक्रिय हैं। प्रत्येक रविवार को या बृहस्पतिवार को, मंगलवार को अपना इन्होंने समय निर्धारित करके रखा हुआ है और उस समय पर ये चंगाई सभाएं जगह जगह करते हैं। अभी हरखूराम फूलपुर थाना क्षेत्र के गोबराहा गांव है, वहाँ पे दलित बस्ती में हरखूराम के घर पर ऐसी ही एक सभा चल रही थी। वहाँ पे झाड़ फूंक के लिए पानी, तंत्र मंत्र की सामग्रियाँ, फ्री में सबको धार्मिक पुस्तकें बांटना और लोगों के मन में हिंदू धर्म के प्रति घृणा पैदा करना और पश्चिमी सभ्यता और वहाँ की संस्कृति के लिए अपने मन में, सबके मन में विश्वास जगाना, ऐसे काम ये लोग कर रहे हैं। इवेंजलाइजेशन एक टर्म बोला जाता है। तो ये लोग पूरे भारतवर्ष को, गांव-गांव को बिखराव की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते 23 नवंबर को बरदा थाना क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि घर पर अकेला देखकर एक युवक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच बरदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक शमशेर यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त केदलीपुर ठेकमा मोड़ पर खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शमशेर यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त आशीष बरदा थाना क्षेत्र के दरियापुर बसही गाँव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 23 नवंबर को महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय पोती खेत में धान काटने के लिए गई थी। उसी दौरान दबंग एक युवक गन्ने के खेत में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर जान माल की धमकी दी। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच महाराजगंज थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त कुढ़ई ढाला के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त रामनाथ को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली पुलिस ने दूसरे के खाते से पैसा निकालने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि भूमि अध्याप्ति अमीन कार्यालय के योगेंद्र सिंह ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 वर्षों से गुमशुदा व्यक्ति के नाम पर एक व्यक्ति उसके खाते से 98,89,823 रुपये निकाल लिए। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच शहर कोतवाली प्रभारी शशि चंद चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित अभियुक्त बागेश्वर नगर तिराहे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी शशि चंद चौधरी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त वेद प्रकाश मिश्रा अतरौलिया थाना क्षेत्र के मदियापार गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ 8 सालों तक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक शादी का झांसा देकर पिछले 8 वर्षों से दुष्कर्म किया। इस दौरान जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच बरदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार राय को मुखबिर से सूचना मिली कि मामले में वांछित अभियुक्त भीरा रोड पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार राय अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त अशरफ खान को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के अरौला थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अरौला थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुरेंद्र नाथ अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। किसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति शंभूपुर नहर पुलिया के पास अवैध असलहे के साथ खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुरेंद्रनाथ अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त त्रिवेणी यादव फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के किठावे गांव का निवासी है।